हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक साइट के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है academy.phoenixdb.com। ये मोस्टली डेवऑप्स के ऊपर फोकस्ड है। आप इस साइट को जब ओपन करेंगे तो आपको एक ब्लॉग सेक्शन दिखेगा। ब्लॉग सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको लेटेस्ट आर्टिकल्स दिखेंगे, जिसमें से आपको कुछ आर्टिकल्स दिखेंगे। पूरा देखने के लिए आपको व्यू ऑल पोस्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सारे आर्टिकल्स दिखेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको लाइनेक्स से रिलेटेड दिखा रहा हूँ टॉप 10 कमांड। तो आप लाइनेक्स पे क्लिक करोगे तो फिल्टर होकर के ये चीज़ आ जाएगा आपके सामने। आप इस पर क्लिक करना टॉप 10 लाइनेक्स कमांड के लिए। सो इस आर्टिकल में मैंने टॉप 10 कमांड्स को कवर किया है जो हर कोई डेवऑप्स इंजीनियर या लाइनेक्स एडमिन या लाइनेक्स रिलेटेड एक्टिविटी के लिए मोस्टली ज़रूरी होती है। तो फोकस क्या है इसका कि एटलीस्ट आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि लाइनेक्स में मतलब ये सब कमांड्स तो आने ही चाहिए, इसके साथ साथ और क्या क्या है। तो यहाँ मैं जो कवर कर रहा हूँ वो टॉप एंड एच टॉप है, जो कि सिस्टम मॉनिटरिंग से रिलेटेड है। डी एफ एंड डी यू जो है वो डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ग्रैप इज़ फॉर द लॉग सर्चिंग। ए डब्ल्यू के इज़ टेक्स्ट एक्सट्रैक्टिंग एंड सेट जो कमांड है वो स्ट्रीम एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। एस एस एंड नेट स्टेट जो है वो नेटवर्क रिलेटेड और पोर्ट वगैरह को हम फिल्टर करने के लिए और देखने के लिए कि वो स्टार्ट है कि नहीं, उसके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कर्ल का यूज़ जो होता है वो एपीआई या कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कि यूआरएल पर्टिकुलर वो एक्सेसिबल है या नहीं है। सी एच मोड एंड सी एच ऑन परमिशन से रिलेटेड है, डिटेल्स में अभी नीचे देखेंगे। सिस्टम सी टी एल सर्विस मैनेजमेंट से रिलेटेड है एंड जर्नल सी टी एल जो है वो सिस्टम लॉक से रिलेटेड है। तो पहला कमांड जो हमारा टॉप और एज टॉप, दोनों का पर्पस सेम है। दोनों हमें सर्वर से रिलेटेड रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में बताता है। एज टॉप जो है वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है और आपके टर्मिनल पे काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को प्रेजेंट करता है। वहीं टॉप कमांड जो है वो लिनक्स का ट्रेडिशनल कमांड है, जिसको कुछ फिल्टर्स जैसे परसेंट एम आप लगाओगे तो फिर आप मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें ये दिखाएगा। तो ये ट्रेडिशनल है एज टॉप जो है थोड़ा एडवांस वर्जन है। एंड यहाँ आप टिप्स में आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है कि जैसे आप टॉप वगैरह कमांड यूज़ करोगे तो जब ये कमांड रन करेगा एम प्रेस करोगे तो वो सॉर्ट कर देगा मेमोरी के हिसाब से। पी करोगे तो प्रोसेस के हिसाब से करेगा। इसी तरीके से सी प्रेस करोगे तो कमांड्स का फुल पाथ वो दिखाएगा। बहुत सारे और भी कमांड्स हैं जो कि डिटेल में आप देख सकते हो लाइनेक्स टर्मिनल पे जब आप यूज़ करोगे। तो डी एफ एंड डी यू कमांड जो है वो डिस्क स्पेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। डी यू डैट मीन्स डिस्क फ्री, मीन्स की पार्टीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखा गई कितना वो फ्री है। डी यू मीन्स डिस्क यूज, मीन्स की कोई फाइल और डायरेक्टरी कितना वो स्पेस कंज्यूम कर रखा है। यहाँ डी एफ के साथ अगर हम एच लगाएंगे तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखाएगा, मीन्स अगर के बी में है तो के बी में वो दिखाएगा और एम बी में है तो एम बी में वो आपको शो करेगा। इसी तरीके से डी यू के साथ एस एच आप लगाओगे तो वो आपको साइज शो करेगा। जैसे इस कमांड में हमने क्या किया, शॉर्ट आर एच लगा है, रिकर्सिवली क्या करेगा ह्यूमन रीडेबल यूनिट में कन्वर्ट कर देगा एंड टॉप 10 वो सर्च करके आपको दिखाएगा। इसी तरीके से ग्रैप कमांड जो हमारा है वो सर्च करने के लिए यूज़ होता है। सो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फाइल है error.log और उसमें हमें सर्च करना है कि एरर नाम का वर्ड कहीं है कि नहीं इस फाइल में, तो वी कैन यूज़ की ग्रैप के साथ हमने एरर यूज़ किया और उसके साथ हमने सोर्स फाइल का नाम दे दिया, तो वो सर्च करके बताएगा इसके अंदर वो है कि नहीं है। इसी तरीके से अगर हमें केस सेंसिटिव चीज़ों को अगर मैनेज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। ग्रैप के साथ अगर आप आई यूज़ करते हो तो ये केस सेंसिटिव को मैनेज नहीं करता है, मीन्स कि आप स्मॉल यूज़ करो या कैप्स यूज़ करो दोनों को वो ट्रीट करेगा मैचिंग पैटर्न में। आर डैट मीन्स कि रिकर्सिवली, इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल और डायरेक्टरी है या सब डायरेक्टरीज होंगे उन सब के अंदर इस कीवर्ड को वो सर्च करेगा एंड फाइनली आपको रिजल्ट प्रिंट करेगा। So this is the very useful to like search anything inside the directory or sub directory। इसी तरीके से अगर आप इसमें टेलफ यूज़ कर लोगे डैट मीन्स कि वो फाइल हमें जब उसमें अगर लॉग प्रिंट हो रहा है तो वो हमेशा उसको रिफ्रेश करता रहेगा एंड उसमें से सर्च करके बताता रहेगा। इसी तरीके से एक और टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड हमारे पास है वो AWK है। AWK क्या करता है कि जैसे प्रिंट $1 एंड 4 किया तो ये फर्स्ट $1 डैट मीन्स की फर्स्ट पार्ट है, $4 डैट मीन्स की फोर्थ पार्ट को ये इस फाइल से वो प्रिंट करेगा। इसी तरीके से ls-l लॉन्ग लिस्ट करेगा AWK करके। हम इस चीज़ को अगर इस कमांड पैटर्न को यूज़ करते हैं तो ये करेगा टोटल साइज ऑफ ऑल फाइल एंड डायरेक्टरी लिस्टिंग, मतलब सबको वो दिखाएगा। सेट कमांड क्या यूज़ होता है, ये स्ट्रीम एडिटर है। लाइक अगर इस फाइल में मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया कि config.yaml फाइल के अंदर अगर कहीं भी वर्सन 1.0 है उसे वो रिप्लेस करके मैं वर्सन 2.0 करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पैटर्न को यूज़ करूँगा। एस डैट मीन्स कि वो सर्च करेगा क्या वर्सन 1.0 सर्च करेगा और
उसे रिप्लेस करेगा 2.0 स्लैश जी का मतलब इंटायर फाइल में, जहाँ जहाँ उसे मिलेगा वो पूरे फाइल में करेगा। अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो पहला मैचिंग पैटर्न जो होगा उसमें उसे सर्च करके सिर्फ रिप्लेस करेगा, इसलिए हम जी यूज़ करेंगे तो पूरे में वो करेगा। इसी तरीके से यहाँ क्या कर रहे हैं कि मैं कुछ डिबग को डिलीट ऑल लाइन मैचिंग अ पैटर्न फ्रॉम अ लॉग फाइल, तो जहाँ जहाँ ये पैटर्न मैच करेगा वो लाइन को वो डिलीट कर देगा। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए यहाँ मैंने दो कमांड यूज़ किया है, नेट स्टेट एंड एस एस एस। ये दोनों नेटवर्क से रिलेटेड है। नेट स्टेट ट्रेडिशनल कमांड है जो अभी तक यूज़ हो रहा था, बट इसमें कुछ पोटेंशियल इशू और परफॉर्मेंस इशू था और ये इन्हांस नहीं है। एस जो है वो इन्हांस वर्जन है नेट स्टेट का। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एस के साथ अगर हम TLN, ये एक्चुअल में इसके ये इसके साथ हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं। टी जो है वो TCP कनेक्शन के लिए और पी प्रोसेस नेम के साथ ये प्रिंट करेगा। इसी तरीके से नेट स्टेट में अगर AUNT करते हैं डेट मीन्स के TCP, T फॉर TCP, U फॉर UDP और इसी तरीके से प्रोसेस एंड उसका नंबर्स वो प्रिंट करेगा। तो हम इनका यूज़ करके ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर सर्विस किस पोर्ट पे रन कर रहा है। कर्ल कमांड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी यूआरएल का हमें लाइवनेस चेक करना है कि वो यूआरएल का क्या आउटपुट आ रहा है या आउटपुट कोड क्या आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये इस साइट जो कि लाइव है उसको अगर मैं कर्ल हाइफन कैपिटल आई करूँगा तो ये मुझे 200 रिटर्न करेगा अगर ये नेटवर्क में अवेलेबल है और मीन्स कि DNS रिजॉल्व कर पा रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे यूआरएल्स होते हैं जिसमें हमें हेडर पास करना होता है एंड की एंड वैल्यूज़ भी पास करने होते हैं। और अगर JWT टोकन से रिलेटेड मतलब सिक्योर वो यूआरएल है तो हम JWT टोकन भी यूज़ कर सकते हैं कर्ल कमांड के साथ विद सम पैटर्न्स। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है। chmod एंड chon फाइल परमिशन के लिए यूज़ होता है। chmod डैट मीन्स की फाइल और डायरेक्टरी का परमिशन हम चेंज करते हैं इसके थ्रू, chmod कमांड के थ्रू। और chon ऑनरशिप चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं जिसमें कि ऑनर और ग्रुप दोनों चेंज होते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल में आप देख सकते हो, ये एग्जांपल क्या कर रहा है कि secret_key.pam फाइल पे परमिशन जो है वो 7007 डैट मीन्स की कंप्लीट ऑल परमिशंस ऑनर को चला जाएगा RWX, बाकी 00 डैट मीन्स की ग्रुप एंड अदर्स को कोई परमिशन नहीं होगा। इसी तरीके से chon-r और अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ डैट मीन्स कि ये ऑनर है और ये ग्रुप मैं मेंशन कर रहा हूँ। -r मीन्स कि रिकर्सिवली काम करेगा। तो इस डायरेक्टरी के अंदर जितने फाइल और डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी होंगे सभी का परमिशन जो है मीन्स कि ऑनर और ग्रुप ऑनर और जो ग्रुप है वो चेंज होकर के इंजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं रिकर्सिवली। अगर R नहीं यूज़ करेंगे तो जो भी देंगे उसके ऊपर सिर्फ ये अप्लाई होगा, सारे पे अप्लाई नहीं होगा। सिस्टम CTL जो है वो सिस्टम डी सर्विस है जो कि लाइनक्स में सर्विसेज को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। इसके मोस्टली 3 स्टेटस होते हैं। एक स्टेटस है रीस्टार्ट और एनेबल। स्टेटस मीन्स कि चेक करना है कि डॉकर की सर्विस रन कर रही है कि नहीं कर रही है। रीस्टार्ट डैट मीन्स कि अगर वो स्टार्टेड या स्टॉप स्टेट में भी है तो उसे वो पहले स्टॉप करेगा एंड देन स्टार्ट करेगा। एनेबल डैट मीन्स कि उस सर्विस को चेक कर देगा उस पर्टिकुलर रन लेवल में कि वो सर्विस सिस्टम रीस्टार्ट हो या सर्वर रिस्टार्ट हो तो वो हमेशा उस सर्विस अवेलेबल रहे। रन लेवल मैं दूसरे वाले ब्लॉग में इसको कवर करूँगा क्योंकि रन लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जनरल CTL जनरली लॉग्स देखने के लिए यूज़ होता है। मीन्स की कोई पर्टिकुलर सर्विस अगर स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसके डिटेल्स लॉग्स देखने के लिए हम जनरल CTL का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर -n यूज़ करेंगे, -n करके अगर करेंगे तो नंबर ऑफ लाइन उतना प्रिंट करेगा। और लास्ट 1 आवर का अगर मुझे लॉग देखना है कि एक्चुअल में सर्वर के साथ हो क्या रहा है या कुछ ऐसे लॉग्स तो नहीं बन रहे हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम यहाँ 1 आवर है और जो भी है पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं 2 आवर्स। समराइज़ क्या है कि ये मोस्ट 10 कमांड्स हैं, मोस्ट 10 कमांड्स हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे कमांड्स हैं। बट इन कमांड्स को तो हमें पता होना ही चाहिए एज ए डेवऑप्स। इसके अलावा जितने हम एक्सपर्टीज़ और अपने में बिल्ड कर सकें और इनका प्रैक्टिस अगर करना है तो द बेस्ट वे कि हम AWS में जो EC2 इंस्टेंस है क्रिएट करें जो कि फ्री टियर में भी बना सकते हैं विद अकाउंट एंड उसमें प्रैक्टिस करें। वी कैन सेलेक्ट द Amazon Linux और Red Hat CentOS एंड जो भी फ्लेवर है Ubuntu यू कैन ऑल्सो चूज़। तो ये सबसे ईजी तरीका है। और इसके अलावा भी है विंडोज़ का WSL भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कुछ मैंने क्वेश्चन आंसर लिखा है कि इज इट नेसेसरी, जनरली ये क्वेश्चन होते हैं लोगों के, इज इट नेसेसरी टू मेमोराइज ऑल द लाइनक्स कमांड। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा करने की नहीं है। एज़ पर द वर्किंग नेचर हमें होना चाहिए और एक बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमें मतलब उसे पता होना चाहिए कि क्या मतलब डिस्क से रिलेटेड कुछ होने चाहिए, नेटवर्क से रिलेटेड प्रोसेस कैसे ग्रैब करेंगे, ये सारी चीज़ें, फाइल में कोई मैनिपुलेशन करना है या ओपन करना है, तो दैट्स इट।
इतना होना चाहिए। व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर द बिगिनर टू प्रैक्टिस लाइनक्स, मैंने पहले कवर कर लिया। EC2 इंस्टेंस आप क्रिएट कर लो या फिर विंडो में WSL को आप इनेबल करके प्रैक्टिस कर सकते हो। वाई इज SSL रिप्लेसिंग नेट स्टेट, अगेन परफॉर्मेंस और फास्ट इशू है और ये डिटेल में कैप्चर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, नेटवर्क रिक्वेस्ट को, तो इट्स रिप्लेसिंग द नेट स्टेट। हाउ इम्पोर्टेंट इज बैश स्क्रिप्टिंग इन डेवॉप्स, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको डेवॉप्स करना है डैट मीन्स कि यू आर फोकसिंग ऑन द ऑटोमेशन साइड, तो आपको सेल स्क्रिप्ट भी आना चाहिए। एंड जस्ट वन लाइन में अगर मैं बोलूँ तो सेल स्क्रिप्ट इज़ नथिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड विद सम लॉजिक्स। तो बस कमांड आपके जितने होंगे उतना ही अच्छा आप सेल स्क्रिप्ट क्रिएट करोगे, उसको जस्ट इफ एल्स और कंडीशन बेस्ड जो भी चीज़ें उसमें पुट करते हैं, बहुत ईजी है वो भी। वेयर कैन आई फाइंड द मोर डेवॉप्स रिसोर्सेज, ऑब्वियसली आप अगर इस साइट को एक्सेस करोगे जिस पे मैं जनरली अपडेट करता रहता हूँ, academic.finishDB.com, उस पर आप मतलब आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। और अगर आप कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हो तो बुक द फ्री डेमो क्लास पे आप क्लिक करो एंड यहाँ से आप अपनी क्वेरी सबमिट करोगे तो जो भी इस साइट का ऑनर है वो आपसे कांटेक्ट करेगा एंड वो आपको आगे के लिए गाइड करेगा। वैसे अगर आप कोर्स सेक्शन में जाओगे तो लाइनक्स के लिए यहाँ कोर्स आप देखना, ये कोर्स जो है वो लाइनक्स पाथ के लिए है। इनिशियली यू कैन टेक अ डेमो क्लास और 99 में आप अपना डेमो क्लास एक ले सकते हो और करियर काउंसलिंग भी कर सकते हो। और डिटेल के लिए कि हमारे पास क्या क्या है, तो आप बिगनर में आप देखो, बिगनर में इन सब चीज़ों को हम कवर करते हैं और इसकी जो प्राइसिंग है वो ये है। इसी तरीके से इंटरमीडिएट लेवल का है, एडवांस का है, एंड अगर कोई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनना चाहता है तो वी हैव दीज ऑप्शंस। तो ये चीज़ें आप जा कर के यहाँ से देख सकते हो। और अगर डायरेक्ट किसी कोर्स में इनरोलमेंट करना है तो यू जस्ट सेलेक्ट द लेबल एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द इनरोलमेंट नाउ, तो आपसे हमारी टीम जो है वो कांटेक्ट करेगी। और इसी तरीके से दूसरे कोर्सेज़ का भी आप चेक कर सकते हो, किस लेवल पे आप हो, उस हिसाब से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करो। बाकी आप साइट पे और सारे डिटेल्स देख सकते हो। होपफुल कि ये सेशन काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और आपने कुछ नॉलेज गेन किया होगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।